आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपका यूनिट 1 में आपको पढ़ा रहा था इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, जिसमें मैंने आप सभी बच्चों को इस टॉपिक के 50 क्वेश्चंस करवाए थे और आपको बताया हुआ भी था कि ये टॉपिक हमारा 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है जहाँ पर ये जो यूनिट 1 है जिसमें हम लोग आपको भारत के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा रहे थे, झारखंड के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, हमारे पास एजुकेशन एंड साइंस, ये सारे जो टॉपिक्स थे हमने आपको यूनिट 1 में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे पहले वीडियो में। इसमें जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं ये सब के सब आपको इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कहीं आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे न्यू आया चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमने आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक तो करवा दिए थे। आज हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 50 तक हो चुका था, 51 नंबर स्टार्ट होगा। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका सारा जो डाउट्स रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, हिमालयाज आर विच टाइप ऑफ माउंटेन। हमने आपको पहले बताया हुआ था जो हमारा हिमालय है वो किस प्रकार का एक पर्वत है, एक बलित पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पश्चिमी सॉरी माफ करिए पश्चिमी बोल रहा हूँ, हमारे पास जो उत्तरी मैदान से हमारे पास है उनमें किस प्रकार के कहा जाए जो डिपोजिशन यानी जमा होता है हमारे पास, ये बताना, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ विच रिवर। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारा उत्तरी मैदान बेसिकली वो कौन सा नदियों के डिपोजिशन से बना है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के कारण, या फिर महानदी या कावेरी हमारे पास है। तो देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण या कहा जाए हमारे पास, तो उनमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये तीनों का योगदान है हमारे पास, तब जाके ये नॉर्दर्न प्लेस का बेसिक निर्माण हुआ है या डिपोजिशन हमारे पास कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डेक्कन प्लेट्यू इज मेनली मेड ऑफ विच रॉक। देखिए जो हमारा दक्कन का पठार है वो मोस्टली जो है वो किस टाइप के रॉक से बना हुआ है हमारे पास, ये बताना है हमारे पास है। बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, बेसॉल्ट यानी जो लावा चट्टान से बना हुआ है, या चूना पत्थर से बना हुआ है। तो देखिए जो दक्कन प्लेट्यू होता है बेसिकली वो पठारी भाग है और यहाँ पर जो चट्टान रहता है वो लावा चट्टान है हमारे पास, ये बेसल्ट रॉक जिसे कहते हैं हम लोग, उस टाइप से मोस्टली ये बना हुआ हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की देखिए सबसे लंबी नदी, आपको मालूम होगा कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी हमारे पास, लगभग 2500 किलोमीटर का ये ऑन एन एवरेज कह सकते हैं यहाँ पर ये क्षेत्रफल कवर करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर विच क्रॉप। जो काली मृदा होती है वो कौन से फसल उगाएं सबसे अच्छी? तो हमने आपको बताया हुआ था कॉटन यानी जिसे कपास कहते हैं। अगला हमारे पास है लेटराइट सॉइल, ठीक है, इज मोस्टली फाउंड इन विच रीजन। ये लेटराइट सॉइल है हमारे पास है, ये कौन से कह सकते हैं भारत के कौन से जगहों में पाई जाती है हमारे पास, ये बताना। पहला ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान है हमारे पास है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी और जो कह सकते हैं पूर्वी घाट है हमारे पास है, और जो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है वो हरियाणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो लेटराइट सॉइल है जिसे हम लोग हिंदी में लेटराइट मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी और जो पूर्वी घाट है वहां पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, इंडिया हैज विच टाइप ऑफ मानसून। हमारे भारत में देखिए किस टाइप का क्लाइमेट यानी जो मानसून है वो क्लाइमेट जो मौसम जो है वो पाया जाता है हमारे पास है, देखा जाता है। क्या मरुस्थलीय है, भूमध्य सागर रेखीय है, या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, या ध्रुवीय यानी पोल्स के हिसाब से काम करता है। तो हमारे भारत में किस टाइप का क्लाइमेट है हमें ये बताना है। तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो विंड्स होते हैं जिनके कारण भारत में क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला हमारे पास है साउथ वेस्ट, यानी कि अगर कहा जाए हमारे पास है जो माफ करिएगा, जो दक्षिण जो पश्चिम हमारे मानसून है वो भारत में, ठीक है, कब प्रवेश करता है, मतलब किस बेसिकली किस मंथ में एंटर करता है भारत में, ये बताना है। जनवरी में, मार्च में, जून में, या नवंबर मंथ में हमारे पास। तो साउथ वेस्ट मानसून जो रहता है भारत में एंटर करता है वो जून के महीने में एंटर करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी जो कह सकते हैं सदाबहार जो वन है हमारे पास है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? आप खुद बताइए, जहां पर बेसिकली पानी वाला क्षेत्र या फिर जहाँ फर्टाइल जगह हो सकता है वहीं पाया जाता है। क्या थार मरुस्थल होगा? ये तो एकदम नहीं हो सकता। पंजाब के मैदान हो सकते हैं नो डाउट, दक्कन पठार तो होगा नहीं कभी, पठारी जगह में इतना अच्छा खासा पानी का बारिश भी देखने नहीं मिलता। लेकिन जो पश्चिमी घाट हो गया और जो अंडमान निकोबार क्षेत्र हो गया वहां पर सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी जो मैनग्रोव के वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, मरुस्थल, या आपको बेसिकली कहा जाए तो मैनग्रोव के जो वन होते हैं वो सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास।
अगला सवाल है, झारखंड मेनली लाइज ऑन विच प्लेट्यू, हमारा जो झारखंड है वो किस पठारी मतलब किस पठार में आता है, तो ये छोटा नागपुर पठार में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ झारखंड, देखिए हमारे झारखंड के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण नदियों में से कौन है, वो है हमारे पास दामोदर, ठीक है, गंगा यमुना, ठीक है, गंगा तो सिर्फ साहिबगंज से पास होती है, यमुना सुनाई के बराबर रखते हैं आप लोग। दामोदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जो इसके कारण हमारे पास झारखंड में जो मैथन डैम देखते होंगे, आपने नाम सुना होगा, पंचेत डैम सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे डैम्स है, सब में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए हमारे पास तो बहुत सारे नदी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है दामोदर नदी का हमारे पास है। अगला है हमारे भारत में, सॉरी माफ फिर भारत बोल रहा हूँ, झारखंड में जो है वो किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, तो हमारे झारखंड लाल और जो लेटराइट मृदा होती है वो पाई जाती है। तो लाल एवं क्या हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, विच ट्री इज मोस्ट कॉमन इन झारखंड फॉरेस्ट, झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा ट्री देखने को मिलता है, तो साल, जिसे हम लोग साल ट्री कहते हैं हिंदी में, कुछ कुछ जगह में सखुआ का पेड़ भी कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे कॉमन पेड़ जो देखने को मिलता है, साल या सखुआ, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेबरिंग स्टेट झारखंड, हमारा एक कह सकते हैं पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं, बिहार है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन असम नहीं है, असम नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, इन सब से हम लोग बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास नेबरिंग स्टेट नहीं हो सकता, तो असम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन विच रिवर, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो किस कह सकते हैं नदी या किस नदी के किनारे बसी थी, तो आपको बताना है, या फिर किस घाटी की नदी बसी थी, तो वहाँ सिंधु नदी बहती थी, आपको मालूम होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वेयर बिल्ट इन विच पैटर्न, देखिए जो हड़प्पन सभ्यता के जो स्ट्रीट्स है या फिर जो वहाँ के कह सकते हैं जो भी घर उर बने हुए या जो आसपास क्षेत्र था, वो किस पैटर्न से, क्या टेढ़ी मेढ़ी बनता था, गोलाकार बनता था, या ग्रिड पद्धति सीधा एवं समकोण टाइप का बनता, आप राइट एंगल के हिसाब से कह सकते हैं, या फिर हमारे पास संकरी बनता था। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन सिटीज थे वो किस प्रकार पैटर्न में बनाए जाते थे, वो ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे, ग्रिड सिस्टम का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जो फेमस ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पाया गया था, सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ पाया गया था, क्या वो लोथल में, हड़प्पा में, या मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, या कालीबंगा नहीं हो, कालीबंगा होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ पाया गया था, वो मोहनजोदड़ो में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला सवाल है हमारे पास है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन पीपल हुआ, सबसे मतलब जो मुख्य व्यवसाय क्या था हड़प्पन सभ्यता के लोगों का, ये बताना है। जो लोग कृषि और व्यापार पे सबसे डिपेंडेंट थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच मेटल वाज मेनली, जो देख हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते थे, कांस्य का, ठीक है, जो कि बेसिकली तांबा और टीन का क्या होता है, मिक्सचर होता है हमारे पास है। लोहा वो लोग देखे भी नहीं थे, लोहा बात का कुछ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, तक्षशिला वॉज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ एजुकेशन, तक्षशिला में बेसिकली किस टाइप की जो शिक्षा दी जाती थी, सैनिक और राजनीतिक शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, नालंदा यूनिवर्सिटी वर लोकेटेड इन विच स्टेट, नालंदा यूनिवर्सिटी है वो भारत में बेसिकली किस राज्य में है, तो आपको मालूम होगा हमारे भारत के बिहार राज्य में पड़ता है बेसिकली नालंदा विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच बुक वाज रिटन बाय आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, चरक संहिता, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टीय या वेद, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, वो है आर्यभट्टीय, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी के या फिर कहा जाए जो शल्य चिकित्सा होता है उसके जनक किन्हें माना जाता है, तो सुश्रुत को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, चरक, वो किस फील्ड से, या चरक को किन बेसिकली किस चीज का जनक माना जाता है, आयुर्वेद चिकित्सा का जनक माना जाता है, चरक को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, देखिए भारत को सेंट्रल एशिया से कौन सा माउंटेन अलग करता है, वो है हिमालय पर्वत, ठीक है, जो हिमालय माउंटेन वो अलग करती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अरावली रेंज यानी अरावली की जो पहाड़ी है, आप अभी इंटरनेट में अगर रहते होंगे, अगर आप जिस जनरेशन में आते हैं तो आपको ही मालूम होगा, आपने अरावली के बारे में सुना होगा, ये किस प्रकार के माउंटेन्स में आता है, ये नवीन पर्वत है, बलित पर्वत है, प्राचीन या अवशिष्ट जिसे कहते हैं हम लोग, या ज्वालामुखी पर्वत है, तो प्राचीन कहा जाए ये रेंज में आता है हमारे पास, ये प्राचीन पर्वतों में से एक है, तो अरावली रेंज ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, सी नंबर होगा। अगला है, विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स, आपको मालूम है भारत की एकमात्र नदी में कहा जाएगा हमारे पास जो पश्चिम की तरफ बहती है, वो कौन सी नदी है, बह के कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में, यानी अरब के सागर में, अरब सागर में, वो कौन सी है हमारे पास, नर्मदा नदी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। अगला सवाल है, द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वो क्या कहलाता है, तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका।
अगला सवाल है विच सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। देखिए, अगर हम क्या कर राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब चावल की खेती बेसिकली कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा मिट्टी सबसे बेस्ट होगा, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास जो जलोढ़ मृदा है, ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है कि जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमारे पास ये बताना है, ठीक है। जहाँ पर अधिक बेसिकली कहा जाए वर्षा क्षेत्र होता है हमारे पास, या पर्वतीय क्षेत्र है, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है। थॉर्न मतलब होता है बेसिकली जो कांटेदार वाला होता है ना, कांटेदार जंगल। आप खुद बताओ, जहाँ वर्षा ज्यादा होगा क्या वहाँ ऐसा पेड़ पाया या नहीं। जो जगह बारिश कहाँ कम होता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में हमारे पास कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच सीजन इज नॉन एज रिट्रेटिंग मानसून सीजन। इस सीजन को बेसिकली कहा जाता है हमारे पास रिट्रेटिंग मानसून सीजन के नाम से जाना जाता है। यानी कहा जाए हमारे पास है मानसून को भी रिट्रीट करना, या फिर एक हमारे जैसे आपको मालूम होगा जो गर्मी गर्मी के दिन आपको कैसा फील होता है, आप खुद बताओ। क्या गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा खुश होते हो, नहीं। हमारे पास क्या बरसात में नहीं, बरसात में भी आप क्या हो जाते हो, बहुत ज्यादा कह सकते हैं बोर हो जाते हो हमारे पास है। शीत का दिन और एक शरद अक्टूबर। शरद अक्टूबर मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा, लगभग आप गर्म पे रख सकते हो, ठीक है, उसे कहते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो ये मौसम होता है हमारे पास अक्टूबर नवंबर, जब मॉडरेट पे रहता है काम, बारिश भी हो रहा है, सब कुछ देखने मिलता है हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर देखिए, याद रखिए ये सवाल जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड ने लिखा, वर्ल्ड अगर लिखा रहता तो नो डाउट माउंट एवरेस्ट हम टिक करते। भारत का सबसे लंबा जो पीक है वो कहा गया, सबसे छोटी ऊंची चोटी, वो है कंचनजंगा हमारे पास, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट पीक देखते सोचते नहीं, सीधे माउंट एवरेस्ट टिक करते हैं, ये नहीं होगा। कंचनजंगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है लक्षद्वीप आइसलैंड, जिसे आपने मालूम होगा अभी जब मालदीव ज्यादा पगला रहा था बैठ के, वहाँ के जो कह सकते हैं, अगर मैं सही हूँ, जो एक प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर, मुझे ये तो याद नहीं, कोई मौजूद नाम के थे, जब वो पगला रहे थे बेसिकली अपने देश में बहुत सारे नौटंकी कर रहे थे, तब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप का प्रचार किया होगा, ठीक है। तो वहां पर जो आदमी मालदीव क्यों जाता है, वो कोरल रीफ के चक्कर में जाता है, देखने जाता है, पानी उन्हें जो भी आता है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप में भी हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये प्रवाल भित्ति या जिसे कोरल रीफ कहते हैं, वो कोरल को देखने के लिए बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेस्टर्न घाट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। रांची इज लोकेटेड ऑन विच प्लेटू, रांची जो किस पठार में है, तो ये रांची वाला पठार, रांची खुद एक पठारी क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच वाटरफॉल इज फेमस इन झारखंड। झारखंड में कौन सा वाटरफॉल बहुत फेमस है, जो कि हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है, ये भी शायद रांची के क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। विच मटेरियल हमारे पास सबसे ज्यादा एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो है कोयला, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज, हमारे झारखंड में जो मानसून सॉरी जो हमारे क्लाइमेट है बेसिकली झारखंड का हमारे पास, वो कैसा है हमारे पास, ये बताना। क्या वो अत्यधिक हमारे पास शीत पड़ता है, एकदम नहीं पड़ता हमारे पास है। क्या हमारे पास यहाँ पर मरुस्थलीय है, उष्ण मानसूनी, हाँ। हमारे जो झारखंड की जलवायु बेसिकली वो कैसी है, उष्ण मानसूनी देखने को मिलता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है विच रिवर पासेस थ्रू रांची, रांची से कौन सी नदी पास होती है, दामोदर, स्वर्ण रेखा, या फिर गंगा नदी या महानदी। तो राइट आंसर क्या हमारे पास है, स्वर्ण रेखा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हड़प्पन स्क्रिप्ट इज रिटन इन विच डायरेक्शन। ये जो हड़प्पन सभ्यता जो लोग होते थे, उनकी जो लिपि लिखी जाती थी वो याद रखिए दाएं से बाएं होती थी, ठीक है। ये कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है लोथल वाज फेमस फॉर, लोथल गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर आपको मालूम होगा पानी का क्षेत्र है, मतलब पानी का बाउंड्री पड़ता है हमारे पास है, तो वो बंदर का वाला क्षेत्र डॉकयार्ड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है विच एनिमल फिगर इज नॉट फाउंड इन हड़प्पा के सील में, बेसिकली कौन से जानवर का जो सील रहता है या फिर कहा जाए ठप्पा, वो नहीं देखने मिला था, बैल का, हाथी का, घोड़ा का या गेंडा का, तो वो घोड़ा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। हाउसेज ऑफ हड़प्पा कैसे बने होते थे, वो पक्की ईंटों का घर बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। द मेन ट्रेड पार्टनर, हड़प्पन का देखिए जो मेन ट्रेड पार्टनर था जिससे व्यापार करते थे, वो कौन थे, मेसोपोटामिया के लोग थे, उनसे व्यापार करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। आर्यभट्ट वॉज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, आर्यभट्ट को किस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं हम लोग, तो जो गणित और जो हमारा खगोल शास्त्र है उससे हम क्या करते हैं, आर्यभट्ट जी को बेसिकली संबंधित पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला है सुश्रुत संहिता, ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो हमारा आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सालय है, ठीक है, या चिकित्सा है, उससे हम समझ पाते हैं सुश्रुत संहिता को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, या फिर कहा जाए एक महान
कह सकते हैं महान निकम्मा आदमी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी कहा जाता है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था, उसका नाम क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 99 है, तक्षशिला इज लोकेटेड इन प्रेजेंट। तक्षशिला बिजली वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है हमारे पास, ठीक है। जीरो कंसेप्ट किसने डेवलप किया था? तो आर्यभट्ट जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह ये जो पूरा यूनिट 1 है कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आप सही बच्चों को ये यूनिट 1 में जितने भी सवाल हमने पढ़ाए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है, आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा कि हमारे चैनल पे आप सभी बच्चों को सारे के सारे जो सिलेबस है सेमेस्टर उनका वो कवर करा दिया गया है, ठीक है। तो शेयर करें वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों को।